बैटिंग स्टांस के बारे में बात कर रहे हैं। बैटिंग स्टांस क्यों जरूरी है, बैटिंग स्टांस क्या, उसमें क्या फायदा हो सकता है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बैटिंग स्टांस के थ्रू ही हम बॉल को अच्छा जज कर सकते हैं और फ्रंट फुट चाहे हो या बैक फुट हो, हम खुद पैर का यूज अच्छा कर सकते हैं। तो बैटिंग स्टांस बहुत ही जरूरी है। बैटिंग स्टांस यदि जो स्मूथली अच्छा होगा तो बैटिंग में काफी कुछ सुधार होने वाला है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बैटिंग स्टांस एक स्टांस नहीं हो सकता है, सब बैटर का अलग अलग बैटिंग स्टांस होता है। स्टांस चेंज हो सकता है, कुछ बैटर है, ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले नंबर 1, दोनों पैर पे वजन होना चाहिए। जब हम स्टांस में आते हैं तो दोनों पैर पे बराबर वजन होना चाहिए। दूसरा है, जब भी स्टांस में आएंगे तो ये जो पैर का जो देख रहे हैं बॉल, ये पैर का जो बॉल देख रहे हैं, इस पे वजन होना जरूरी है। और तीसरा है, नी थोड़ा बेंड रहे। हर बैटर का अपना अलग अलग स्टांस होता है, लेकिन ये पॉइंट है, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम आज बैटिंग स्टांस के बारे में डिस्कस करेंगे एडवांस में। इससे पहले भी हम बैटिंग स्टांस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन उससे थोड़ा ये एडवांस है, ताकि आप बैटिंग स्टांस आपका काफ़ी मजबूत हो, बॉल जज करने में फायदा हो और आप स्टांस में रहते हुए आप अच्छे फुटवर्क के साथ आप बैटिंग कर सके, चाहे वो फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो। इसलिए स्टांस क्रिकेट में बहुत ही ज़रूरी है, बैटिंग स्टांस बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी बॉल को खेलने के लिए स्मूथली जा सके, बॉल को अच्छा जज कर सके और बॉल को अच्छा खेल सके। इसलिए बैटिंग स्टांस काफ़ी ज़रूरी है। तो आज बैटिंग स्टांस के बारे में डिटेल से बात करने के लिए आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है, एमडी गौसुल। वो आपको बैटिंग स्टांस के बारे में कुछ डेमो दिखाने वाला है, आप देखिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम बैटिंग स्टांस में आ रहे हैं तो बैटिंग स्टांस का मेन मोटो यही होता है कि शरीर को हम ढीला छोड़े, एकदम स्मूथली रिलैक्स में रहे, ताकि हम कंफर्टेबल हो सके, तनाव में ना रहे। उसके लिए जैसे ही हम स्टांस को रिलैक्स छोड़ेंगे तो वहाँ कुछ पॉइंट है। पहले वो पॉइंट क्या है कि जब हम स्टांस में रहे तो हमको मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बॉल पर होना चाहिए, ताकि मेरा हेड फोल्ड नहीं करे। अगर जो हम बैट वहाँ रख रहे हैं और इस पे वजन कर रहे हैं तो मेरा हेड इस साइड ज़्यादा आ रहा है। तो वो सब हम एक एक करके बात करेंगे, इसलिए आज हम बैटिंग स्टांस के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। वो आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेस, पैर। यदि जो ये दोनों पैर जो देख रहे हैं, ये दोनों पैर यदि जो मेरा बड़ा हो जाएगा, अगर जो ये दोनों पैर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर देंगे और हाँ, ये यदि जो इस तरीका अभी हम दिखा रहे हैं, वो देखिए, यदि जो ये बेस बड़ा हो जाएगा तो मेरा फुटवर्क निकलने में दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा फुटवर्क नहीं निकल पाएगा, या फिर हम बॉल को अच्छा से खेल नहीं पाएंगे। या फिर यदि जो बेस कम छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि नीचे बेस बन नहीं रहा है, इस वजह से भी हमको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम ये बेस छोटा पैर रहेगा तो हम बॉल को जब हम खेलने जाएंगे तो वो मेरा पैर का बेस के वजह से मेरा बॉडी स्टिफ अजीब टाइप का हो जाएगा, वो हम बॉल खेलने के लिए हमको अच्छा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। तो मेरा पैर कितना होना चाहिए, जितना मेरा शोल्डर है। थोड़ा सा और फैलाएंगे पैर, थोड़ा और, बस। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि मेरा पैर उतना होना चाहिए जितना शोल्डर है, उतना होना चाहिए नीचे। अब उसके बाद आ जाते हैं, मेरा पैर हो गया, बॉडी रिलैक्स हो गया। अब आते हैं उसके दूसरे पार्ट पर। देखना है दोनों पैर पे इक्वल बराबर वजन होना चाहिए, दोनों पैर पे बराबर वजन होना चाहिए। उसके बाद है मेरा बॉल, जब हम बॉल स्टांस में आए तो मेरा ये जो पैर देख रहे हैं, दाहिना साइड का पैर, राइट हैंड बैटर के लिए बता रहे हैं, दाहिना साइड का जो पैर है उसके बॉल पर, ये बॉल जो है उस पे वजन होना चाहिए, जमीन में गड़ा हुआ होना चाहिए। अब आते हैं उससे ऊपर नी पे, नी थोड़ा बेंड होना चाहिए,
ठीक है, ये तीनों बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है ताकि हम स्टांस को अपने अपने अनुसार बना सके। लेकिन ये तीनों पॉइंट पे ध्यान रखना है। हर किसी बैटर का स्टांस एक जैसा नहीं होता है, वो अपने अलग अलग तरीका से कर सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट बताए हैं, ये तीनों पॉइंट को करना चाहिए, करना है, इसलिए कि वो आपका स्टांस काफी मजबूत हो जाएगा। तो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है मेरा, ये है, ये ध्यान रखना, ये है लेग स्टंप और ये है ऑफ स्टंप। तो लेग स्टंप पर जैसे ही हम गार्ड लिए, जैसे खड़ा ये गार्ड लिए, तो मेरा दोनों पैर एक लाइन में होना चाहिए। कई बैटर क्या करता है, तो मिडिल स्टंप पे जो गार्ड लेगा वो भी अपना दोनों पैर सीधा कर लेंगे, लेकिन मिडिल स्टंप से आगे जैसे बढ़ेंगे वो होना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। तो हम लेग स्टंप या मिडिल स्टंप पर गार्ड ले सकते हैं। कई बैटर को देखते हैं ऑफ स्टंप से वो गार्ड ले लेते हैं, ये मुझे नहीं पता ये अपना कैसे वो गार्ड पर खेलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जब भी गार्ड लेना चाहिए तो लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पर। तो कई बैटर ये भी होते हैं कि इस स्टांस में, छोटा स्टांस में भी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी है ऐसे जो स्टांस में छोटा स्टांस होता है, जैसे छोटा स्टांस करेंगे, हाँ, इस स्टांस में भी कई इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो कुछ एक केस है, ज्यादा नहीं है। वो जब इस स्टांस में खेलते हैं तो जब वो ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं तो वो अपना बेस कंट्रोल कर लेते हैं और बॉल को ना खेलते हैं, एक्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हमको जब भी पैर रखना है तो बेस बराबर होना चाहिए, कितना, शोल्डर के थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आगे, बस। तो हमको चाहिए शोल्डर के तरीका जितना है चौड़ाई, उतना मेरा नीचा बेस होना चाहिए। अब उसके बाद है हैंड पोजीशन। ध्यान रखना है, जो हैंड पोजीशन है, स्टांस बनाइए, हैंड पोजीशन ऐसे बैठ रखेंगे, हेड पोजीशन और हैंड पोजीशन। पहले हम आते हैं हैंड पे। ये ध्यान रखना है कि ये फ्रंट शोल्डर, ये दोनों हाथ, ये और बैट, ये 9 का पोजीशन होना चाहिए, ये 9 पोजीशन, ये हुआ रिलैक्स स्टांस। और यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि कई बैटर क्या करते हैं, जैसे हम वहां ये जो है फ्रंट थाई पे हाथ को रखेंगे, फ्रंट थाई पे, ये ताकि हम रिलैक्स कर सके। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये हेड जो होता है, ये हेड जैसे ही हम वैसे करते हैं कि कई बैटर का ये हेड ऐसे होने लगता है, या फिर कई बैटर ऐसे भी होते हैं जो वो ऐसे कर लेते हैं। तो ये नहीं कर रहा है, करना क्या है वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले जब हम इस पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन पे आए, तो यहाँ क्या करना है, ये आंख को जो दोनों आंख जो है, ये ध्यान रखना है, दोनों आंख का जो लेवल होता है वो एकदम सामने होना चाहिए, सीधा, ताकि हम बॉल को जज करने में हमको काफी मदद मिल सके और हम बॉल पे शॉट सिलेक्शन कर सके कि वो आगे का बॉल है कि पीछे का बॉल है, और स्मूथली मेरा पैर निकलना चाहिए। तो इसलिए ये जो है स्टांस का पोजीशन है, ये बॉल जज करने में काफी मदद मिलता है। इसलिए दोनों आंख सीधा होना चाहिए। यदि जो हम ऐसे कर लिए तो बॉल जज करने में दिक्कत होगा, यदि जो फिर हम ऐसे कर लिए तो वो भी दिक्कत हो जाए। इसलिए ये दोनों आंख जो है, ये दोनों आंख, ये दोनों एक समान चलना चाहिए, ताकि हम बॉल को जज करने में काफी मदद मिले। और इसको आंख को सीधा करने के लिए हमको मदद कौन सा करेगा, क्या करेगा, वो करेगा फ्रंट शोल्डर। जब हम ये चिन्ह को, शोल्डर को पास रखेंगे तो मेरा आंख सीधा रहना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन जब हम यहाँ से बैट को उठाते हैं ऊपर, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है, जब यहाँ से बैट को उठाए तब हमको ये ध्यान रखना है कि मेरा ये जो 9 का पोजीशन है, ये मेरा 9 का पोजीशन बने हुए रहे, चाहे बैकलिप ले जा रहे हैं, चाहे शॉट को खेल रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये 9 का पोजीशन ऐसे करके दिखा दीजिए ये बात, हाँ, ये जो 9 का पोजीशन है, 0 और ये लाइन, ये है मेरा 9 का पोजीशन, ये बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम
जब हम बॉल को खेले अच्छे बैकलिप के साथ तो शॉट में फोर्स रहे। तो अभी देखे ये पोजीशन जो है, ये 9 का पोजीशन ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से मेरा ये ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है ये सामने होना चाहिए, एकदम सामने, ताकि हम बॉल को खेल सके। अब हम कुछ और भी पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है कि ये जो मेरा आगे का पार्ट है, जैसे शोल्डर हुआ, नी हुआ, थाई हुआ और पैर का नी हुआ, ये सब एक पार्ट में होना चाहिए। ये सब एक पार्ट में होना चाहिए। ये कहाँ होना चाहिए? सामने होना चाहिए, बॉलर के सामने। यहाँ ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि एम्पायर के राइट साइड का शोल्डर जो है उसको फॉलो करेगा। ये ध्यान रखना है। ये हेड जो है एकदम उस सामने रहेगा, एम्पायर के राइट साइड शोल्डर के पास हेड। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों जो शोल्डर का जो पार्ट है, दोनों शोल्डर, वो ये शोल्डर जो है राइट साइड का शोल्डर वो विकेट कीपर के साइड जाएगा हल्का सा। हाँ, ये शोल्डर विकेट कीपर के साइड जाएगा सामने, और ये सामने बॉलर के रहेगा। तो और हेड सीधा रहेगा, हेड, ताकि हमको रिलैक्स में, ताकि हम बॉल को आसानी से जज कर सके, और वो भी अच्छे फुटवर्क के साथ, ताकि मेरा जैसे ही स्टांस सही होगा तो हम बैटिंग में और कुछ सुधार कर सकते हैं और काफी आसानी से बॉल को जज कर सकते हैं और अच्छे फुटवर्क के साथ हम खेल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, आप उसको देखें। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है, यदि जो मैं यहाँ से जैसे बैट गया, यहाँ रखें बैट, और यहाँ से जैसे कई बार क्या होता है कि हम इस पोजीशन में, कई बैटर फोल्ड कर देते हैं, इस पोजीशन में आने के बाद बैट पे ज्यादा वजन देने के साथ साथ वो अपना हेड को फोल्ड कर देते हैं। यहाँ हेड को यदि जो ये पोजीशन आ गया तो ये गलत है, क्योंकि हेड जो है ये इधर जा रहा है। ये शरीर में, पूरे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेड, सबसे ज्यादा वेट भी होता है हेड। तो ये हेड जैसे ही जिधर जाएगा उधर पूरा बॉडी का वेट चल जाएगा। तो ये शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेड। यदि जो हेड फोल्ड कर जाएगा तो उधर ही बॉडी वेट जाएगा और हम अच्छे फोकस के साथ बॉल को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जब हम यहाँ वेट रखते हैं, फ्रंट थाई पर जो वेट रखते हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ हेड जो है, यहाँ हेड मेरा सीधा करने का कोशिश करना है, वो भी इस पार्ट के साथ, ताकि हम बॉल को स्मूथली देख सके। अब यहां से हमको बैट को ऊपर उठाना है, अब यहां से बैट को हमको खेलने जाना। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जब हम बोले बॉल को जज करने और अच्छे फुटवर्क के साथ लेने, तो वहां मेरा बैट का फ्लो जो है काफी अच्छा होने वाला है। जैसे ही हम ये दोनों बात को फॉलो करेंगे तो मेरा बैट का फ्लो अच्छा होगा और बैटिंग हम अच्छा करना शुरू कर देंगे। यहाँ जैसे आप बॉल वहां जज कर लिए, अब यहाँ से हमको बैट को लिए, अब यहाँ से हमको खेलने जाना है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जब हम अच्छा स्टांस रहेगा तो ही हम अच्छा बॉल को जज कर पाएंगे और अच्छा फुटवर्क से खेल पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को स्टांस के बारे में काफी डिटेल से बात किया हूँ। आप जैसे ही मेरे YouTube व्यूअर्स जैसे ही इस बात को फॉलो करेंगे स्टांस के बारे में, आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका बैटिंग काफ़ी सुधार होगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वैसे भी बस जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ताकि हम आपके लिए काफ़ी अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके और आपको हम ऐसे ही क्रिकेट के बारे में जानकारी दे सके। तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।